तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भाई साउथ अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मजबूत टीम है। इस वर्ल्ड कप के मोस्टली मैच जीतती हुई आ रही है। वहीं अगर आप बात करोगे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका की कंपैरिजन में फिर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। तो जैसे कि आप लोगों को ये बात भी पता है कि हाँ भाई ठीक है, आज के मैच में आप लोग 7x4 कॉम्बिनेशन पे अगर खेलते हो तो 7 प्लेयर आप साउथ अफ्रीका से लेने वाले हो, 4 प्लेयर आप अफगानिस्तान से लेने वाले हो। लेकिन अब यहां पर एनालिसिस वाली बात यह आ जाती है कि भाई अफगानिस्तान से आखिर कौन से 4 प्लेयर लेने, यानी कि रहमुल्ला गुरबाज हैं, इब्राहिम जाडरान है, रहमत शाह है, हशमतुल्लाह शाहिदी है, में से किस बैट्समैन के साथ आपको जाना है। ओमर जाई आज की टीम में सबके पास कॉमन होगा, राशिद खान आज की टीम में सबके पास कॉमन होगा, बट क्या नवीन उल हक या फिर आपके मुजीबुर रहमान या फैजल फरूकी में से भी किसी को आपको अपनी टीम में रखना है? तो ये सारी चीजें तब डिसाइड होंगी जब आप पूरी वीडियो देखोगे या आप ग्राउंड स्टैट्स देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। किसके साथ? सबसे पहले अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल पाए और उनको नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, इसलिए आपको बेल आइकन पे भी प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी, तो फटाफट से आके आप टेलीग्राम से जाके जुड़ जाइए, जिससे कि फाइनल टीम तो आपको मिल ही पाए, साथ ही साथ आपको ग्रैंड लीग के जो 10 कॉम्बिनेशन मैं देता हूं वो भी आपको यहां पर मिल पाए। तो फटाफट से आगे टेलीग्राम से आगे जुड़ जाइए। अब बात करी जाएगी पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेडियम है ना, ये एक न्यूट्रल पिच के रूप में यहां पर देखा जाता है, यानी कि यहां पर रन भी बनते हैं, यहां पर विकेट भी अच्छे खासे गिरते हैं, यहां पर पेसर्स को भी विकेट मिलते हैं और स्पिनर्स को भी मिलते हैं। यानी कि अगर आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, क्योंकि यहां पर ना बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बनता है। जब मैं आपको यहाँ के ग्राउंड स्टैट्स दिखाऊंगा ना, तो आप यहाँ पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब आप देखिए कि यहां पर ओडीआई फॉर्मेट की अगर आप बात करेंगे तो 250 से लेकर 300 के बीच में सबसे ज्यादा बार स्कोर बना है, यानी कि 11 बार। यानी कि स्कोर आज के मैच में आपको बहुत ज्यादा देखने को तो नहीं मिलेगा, चाहे भले ही अगर साउथ अफ्रीका भी मान लीजिए फर्स्ट बैट करती है ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा स्कोर, मतलब 350 प्लस का स्कोर आपको यहां पर देखने को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड का बिहेवियर ही कुछ इस तरीके का है। बट हाँ, फिर भी साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम है, उसके जो बल्लेबाज हैं वो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आपको 300 तक का स्कोर तो डेफिनेटली देखता हुआ आपको देखने को मिलेगा अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है। वहीं अगर मान लीजिए अफगानिस्तान पहले बैट करने आती है, तो देखिए जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अफगानिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज हैं, यानी कि इब्राहिम जाडरान हो गया, रहमत शाह हो गया, हशमतुल्लाह शाहिदी हो गया, इन तीनों ने अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर दिया तो ये स्कोर जो है 280 से लेकर 300 तक पहुंच सकता है। बट इन तीनों में से एक या दो भी अगर फ्लॉप हो गए ना, तो यकीन मानिए कि स्कोर काफी ज्यादा कम आज आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पर ग्राउंड स्टैट्स की। अब बात कर लेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज्यादा समझ में आएगी। 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर पहले बैटिंग करने के बाद 286 रन का स्कोर किया। इंग्लैंड ने 253 रन पे उसको चेज नहीं कर पाई। पूरे के पूरे 20 विकेट गिरे थे इस मैच में, जिनमें से 14 विकेट पेसर्स को मिले थे और 6 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। यानी कि आप देख सकते हो कि अच्छे खासे विकेट स्पिनर्स के हाथ में भी जा रहे हैं। वही बात करेंगे एक और मैच की। पाकिस्तान पहले बैट करने आया, 191 का स्कोर किया। इंडिया ने महज 31 ओवर में महज 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही आसानी से इसको चेस कर लिया। यानी कि रन तो यहां पर बन जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला। यहां पर पेसर्स को मिले 9 और स्पिनर्स को मिले 4 विकेट, यानी कि 50% विकेट जो है वो स्पिनर्स के हाथ में यहां पर जाते ही जाते हैं। आप ये मान के चलिए, यहां पर तो पेसर को भी 5 मिले और स्पिनर को भी 5 मिले। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो यहां पर 282 रन का स्कोर करके गई। न्यूजीलैंड ने यहां पर मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 37 ओवरों में 283 रन का स्कोर किया। तो जाहिर सी बात है, रन यहां पर बनेंगे और विकेट भी यहां पर एक्सेस में गिरेंगे, यानी कि बैट्समैन और बॉलर दोनों ही आपके यहां पर काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। अब बात करेंगे जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं उसके लीडर बोर्ड की। क्या खास बात है यहां पर खेलने में, मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए इस एप्लीकेशन को आप अभी के भी डाउनलोड करते हैं और खेलना स्टार्ट करते हैं, तो आप अगर यहां पर ग्रैंडिंग खेलेंगे ना, तो जो ग्रैंडिंग में आप इन्वेस्ट करेंगे और ग्रैंडिंग की टीम आपको जो भी पैसा विन करा के देगी, यानी कि 39 रुपए के बदले में मान लीजिए आपको 40 मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, 200 मिल रहे हैं, 500 मिल रहे हैं, वो आपकी विनिंग सेपरेट है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू बैक टू बैक सारे के सारे मैच यहीं पर इसी एप्लीकेशन पर ग्रैंडिंग खेलेंगे ना, तो यहाँ के लीडर बोर्ड में आपकी एक अच्छी खासी रैंक बन सकती है। और लीडर बोर्ड की जो प्राइस शेड्यूल है ना, वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 20 हजार, 10 हजार है, जिसको जीतना बहुत ज्यादा आसान है।
तो करना क्या है, अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको यहाँ पर सबसे पहले ग्रैंड लीग जरूर से खेलना स्टार्ट कर देना है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर दोनों ही टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही ओडीआई मैच हुआ है जो कि साउथ अफ्रीका जीत कर गई है। वहीं बात करेंगे अगर हम दोनों ही टीमों की लेटेस्ट परफॉर्मेंस की, तो साउथ अफ्रीका अपने लास्ट के 5 में से 4 मैच जीती हुई आ रही है, लास्ट वाला मैच हारी थी। वहीं अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं 2 मैच हारी है और 3 मैच जीती है। बट कहीं ना कहीं सबको पता है कि भाई आज के मैच में साउथ अफ्रीका ही फेवरेट रहने वाली है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर प्लेइंग 11 की। गुरबाज के साथ इब्राहिम जाडरान आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अहमद शाह आने वाले हैं। इसके बाद हसमुल्लाह शायरी हैं, उमर जाही हैं, इकराम अलकिल हैं, नबी हैं, राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए पेसर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो टीम शायद नवीन उल हक को रिप्लेस करके फैजल फारूकी को यहाँ पर वापस ला सकती है। ये चेंज एक अफगानिस्तान आज की प्लेइंग 11 में कर सकती है। बाकी नूर अहमद आपको डेफिनेटली खेलते हुए मिलेंगे। वही अगर बात करिए अब साउथ अफ्रीका से प्लेइंग 11 की, डीकॉक के साथ टेम्बा बाउमा आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डसन आएंगे, मार्करम है, क्लासन है, डेविड मिलर है, जैनसन है, केशव महाराज, शमसी, रबाडा, कॉर्जी के बदले में यहाँ पर फिक्लुगवायो भी आपको आज खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है साउथ अफ्रीका से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लगभग यही 11 खिलाड़ी आपको 22 खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब बात करिए आएगी दोबारा से उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं सिर्फ लीडर बोर्ड के लिए नहीं खेलता हूं, और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं देखने वाली आपके फायदे की, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लोएस्ट एंट्री फीस है, यानी कि अदर एप्लीकेशन पर खेलने की तुलना में यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में आपकी सेविंग होती है, यानी कुछ पैसों की बचत हो जाती है। लोएस्ट कंपटीशन है, यानी कि अदर एप्लीकेशन की तुलना में यहाँ पर आप जीएल खेलो या हेड टू हेड खेलो, उसमें विनिंग चांसेस या विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ना वो आपकी यहाँ पर ज़्यादा होती है। नो जीएसटी और नो टीडीएस ऐप है, यानी कि आप जो है यहाँ पर जब विड्रॉल करोगे या डिपॉजिट करोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपका कटने वाला नहीं है। 10% का रियल कैश ऑफर यहाँ पर सदाबहार हमेशा ही चलता रहता है, यानी कि जब भी आप कोई बड़ा डिपॉजिट करते हो 500 का, 1000 का, 2000 का, तो आपको 10% का रियल कैश और 100% का बोनस भी साथ में मिलता है। 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है, जिसमें अब आप फर्स्ट रैंक का 5 लाख तो नहीं जीत पाओगे क्योंकि मैच बहुत कम बचे हैं, लेकिन नीचे के जो प्राइस है यानी कि 3 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 20,000 है, 10,000 है, 50,000 है, वो डेफिनेटली आप विन कर सकते हो अगर इस एप्लीकेशन पर अभी भी आप ग्रैंडी खेलना स्टार्ट कर दो। 2 लाख रुपए की मेगा लीग जो यहाँ पर लगती है उसका फर्स्ट प्राइज है 1 लाख रुपए, जिसको जीतना यहाँ पर बेहद आसान है क्योंकि 6,666 स्पॉट साइज में 2 से 2,500 हमेशा स्पॉट खाली रह जाते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर ग्रैंडी विन करते हैं ना 100% विनिंग करके लेके जाते हैं। मतलब सबको कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। जिसकी टीम ज़्यादा अच्छी होती है वो 2 गुना लेके जाता है, 4 गुना लेके जाता है, कई लोग यहाँ पर 100 गुना भी लेके जाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है यहाँ पर आप चाहे ग्रैंडी खेलें या हेड टू हेड खेलें, डेफिनेटली अदर ऐप की तुलना में यहाँ पर आपकी विनिंग ज़्यादा ही होगी और आप अपना लॉस जो है ना वो यहां पर कवर कर सकते हैं। बात करेंगे अब यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। रहमुल्लाह गुरबाज की अगर बात करूं तो देखिए हमेशा मैं आपको बताता हूं हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है। कभी बहुत बड़ा स्कोर कर देंगे, जैसे यहाँ 80 बना दिए, 65 बना दिए, 47 बना दिए, और कभी कभी बहुत छोटा स्कोर करेंगे, 21 है या 10 है या 0 है, 11 है, 21 है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस सीरीज में फ्लॉप ही हुए हैं, और खास तौर पे जब भी मजबूत टीम के खिलाफ मैच होता है तो रहमुल्लाह गुरबाज कभी भी नहीं चलते हैं। ये आप सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो भाई आज के मैच में आप इनको तो ड्रॉप ही करके जाओ, वैसे भी आपको अफगानिस्तान से मात्र 4 प्लेयर लेने हैं, तो फिर वो 4 प्लेयर वही होंगे जो क्वालिटी प्लेयर्स रहेंगे अफगानिस्तान के। इकराम अलकिल की बात करूं, आउट ऑफ फॉर्म है, इनको भी आप ड्रॉप करके आ सकते हो। अब बात करें आएगी यहाँ पर क्वांटन डीकॉक की। यहाँ 100, यहाँ 109, यहाँ 174, यहाँ 114। इस सीरीज में 4 बार सेंचुरी आई है इनकी, और जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका के सामने अफगानिस्तान काफी ज्यादा कमजोर टीम है, तो आज फिर से डीकॉक के बल्ले से आपको सेंचुरी दिख सकती है। ग्राउंड अच्छा है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका अच्छा स्कोर कर सकती है, क्वांटन डीकॉक फॉर्म में है और ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने आते हैं। यानी कि सारे के सारे सिनेरियो ये साबित कर रहे हैं कि आज क्वांटन डीकॉक के बल्ले से सेंचुरी बननी ही है। तो अगर हमें पहले से पता है तो हम इनको टीम में लेंगे भी और कैप्टन भी बनाएंगे। आज के मैच के पूरे 22 खिलाड़ियों में मुझे अगर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला कोई प्लेयर लग रहा है तो वो क्वांटन डीकॉक है। इसको टीम में रखो और आप कैप्टन बना लो। अब बात करी जाएगी यहाँ पर हेनरिच क्लासन की। देखिए मैंने एक चीज नोट करी, वो ये कि साउथ अफ्रीका जब यहाँ पर मतलब इस वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग में खेलने आई, स्टार्टिंग के कुछ मैच में साउथ अफ्रीका के सारे ही प्लेयर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो क्वांटन डीकॉक हो गए, चाहे वो डसन हो गए, चाहे वो मार्करम हो गए, है ना, टेम्बा बावूमा को छोड़कर ऑलमोस्ट हर प्लेयर ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया।
और उसमें हुआ क्या कि क्लासन को जो है ना वो बैटिंग करने का मौका बहुत ज़्यादा कम मिला। इसीलिए जिन जिन मैचों में इसने परफॉर्म करने का मौका मिला, 2 मैचों में मिला, यहाँ 109 बना दिए, यहाँ 90 बना दिए। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर आज किसी तरीके से कोलैप्स होता है तो डेफिनेटली हेनरिच क्लासन की बैटिंग आएगी और आज हेनरिच क्लासन एक बड़ा स्कोर करके आपको दे सकते हैं। ऐसे ही मेरे को यहां पर जो है ना वो प्रेडिक्शन दिख रही है। तो आपको करना क्या है, मेरी राय ये है कि आप हेनरिच क्लासन को भी आज अपनी टीम में एक बार से ट्राई जरूर कर लो। बात करिएगी अब यहां पर अफगानिस्तान से बैटिंग सेक्शन की। इब्राहिम जाडरान हो गए, रहमत शाह हो गए या हशमतुल्लाह शाहिदी हो गए। देखिए फॉर्म तीनों की अच्छी चल रही है, तीनों अपनी पूरी मेहनत से पूरा योगदान दे रहे हैं मैच को जिताने में। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान जीत नहीं पा रही। इब्राहिम जाडरान की बात करूं, लास्ट वाले मैच में 129 रन का स्कोर किया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ओडीआई के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। हालांकि हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह मतलब इब्राहिम जाडरान से ज्यादा सीनियर हैं, लेकिन फिर भी मतलब लंबी पारी जो अगर कोई खेल सकता है ना तो फिर वो इब्राहिम जाडरान ही खेल सकता है। ये आप सब लोगों को पता है। वो अलग बात है कुछ मैचों में बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ, यहाँ 20, यहाँ 22, यहाँ 14, यहाँ 28, यहाँ 20, यहाँ 39, लेकिन लंबी पारी आप देखोगे ना इन तीनों प्लेयर में अगर किसी ने खेली है तो इब्राहिम जाडरान ने खेली है। यहां पर 87 रन की, यहां पर 129 रन की। तो ट्रैक अच्छा है। आज फिर से इब्राहिम जाडरान को आप ट्रैक करो, मतलब अपनी टीम में ट्राई करो, डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा स्कोर करके देगा। अब यहां पर बात आ गई भैया हशमतुल्लाह शाहिदी की और रहमत शाह की। देखिए मैंने आपको क्या बताया, दोनों ही प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। 18, 16, 3 कोई दिक्कत नहीं है। 77, 62, 52, 30 है ना, लास्ट के 4 मैच से कंटिन्यू बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं हशमतुल्लाह शाहिदी की, 56 नाबाद, 58 नाबाद, 48 नाबाद, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसको उतना ज़्यादा मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर बैटिंग थोड़ी ज़्यादा ऊपर आए तो शायद सेंचुरी तक पहुंच जाए। तो ऐसे में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई तीनों ही प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको किसी एक को ड्रॉप करना है तो आप फिर यहाँ पर ना रहमत शाह को ड्रॉप करके हशमतुल्लाह शाहिदी को अपनी टीम में लेके जाना इब्राहिम जाडरान के साथ। ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। बात करूंगा अब यहाँ पर टेम्पा बाउवा की, पूरी तरीके से फ्लॉप है, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। बात करी जाएगी यहाँ पर वैन डर डसन की। डसन की अगर बात करूं, यहां सेंचुरी दे दी, यहां सेंचुरी दे दी, यहां हाफ सेंचुरी दे दी, यहां हाफ सेंचुरी दे दी। इस वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है और सामने अगर कमजोर टीम है तो पक्का से डसन और डीकॉक आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि डसन आपको टीम में होना चाहिए, बल्कि ग्रैंडी की टीम में वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो और मैं खुद आपको ट्राई करके दूंगा। बात करूंगा यहाँ पे डेविड मिलर की, बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं आती है इसलिए आपको यहाँ पर इनको ड्रॉप करके जाना ही पड़ेगा। आगे यहाँ पर बात करी जाएगी ऑलराउंडर सेक्शन की। बात करूंगा मोहम्मद नबी की। इस पूरी सीरीज में यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2 विकेट, इसके अलावा ना तो इनकी बल्लेबाजी आई, मतलब ना तो बैटिंग आई, और अगर आई तो वही 12 रन, 9 रन, 19 रन, 6 रन। बॉलिंग की बात करोगे, कभी 3 ओवर, कभी 4 ओवर, कोई फिक्स ही नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि इनकी फॉर्म ही अच्छी नहीं चल रही है। स्टार्टिंग में अफगानिस्तान के कप्तान साहब ने इनको काफी ज्यादा मौका दिया, बट जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं निकली अब इनको ओवर ही देना बंद कर दिया। तो इनको सबसे कम ओवर मिलने हैं, आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो, बहुत खराब फॉर्म से चल रहे हैं। उमर भाई की अगर बात करूं ना तो यकीन मानिए राशिद खान से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उमर ताई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर 22 रन या 31 रन, 73 रन, 27 रन या 62 रन, मतलब एक परफेक्ट ऑलराउंडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहां 2 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 2 विकेट, मतलब 22 साइडेड, जिसको कहना चाहिए डबल साइडेड पॉइंट आपको निकाल के दे रहे हैं। उमर ताई एक कंसिस्टेंट प्लेयर है जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस दे रहा है। सिर्फ प्लेयर को टीम में रखना नहीं है, वाइस कैप्टन का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेयर है ये, ट्रस्टेड जिसको बोलते हैं। तो डेफिनेटली आपको अपनी टीम में रख के जाना ही जाना है। अब बात करी जाएगी यहां पर साउथ अफ्रीका से ऑलराउंडर सेक्शन की। साउथ अफ्रीका से ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, अगर मैं मार्करम की अगर मैं बात करूं, इस सीरीज की शुरुआत में काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई। यहां पर सेंचुरी, यहां हाफ सेंचुरी, यहां हाफ सेंचुरी, यहां पर हाफ सेंचुरी, यहां पर सेंचुरी, लेकिन लास्ट के 2 मैचों से ना ही रन बना रहे हैं और बॉलिंग इनको इतनी ज्यादा मिल नहीं रही है। तो ऐसे में आप तो ये सोच रहे होगा कि चलो ठीक है भैया मार्करम को ड्रॉप कर देते हैं, नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आज इनकी बैटिंग आएगी, बैटिंग ट्रैक है। सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है तो बहुत ज्यादा मजबूत, लेकिन अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। ऐसे में मार्करम भी आपको 50 से लेकर 70 के बीच में रन आज दे देगा, तो उसको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। यानसन की अगर यहां पर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर अगर इस साउथ अफ्रीका की टीम में कोई रहा है इस बार वर्ल्ड कप में तो वो यानसन रहा है। यहां पर 1 विकेट, यहां 3 विकेट, यहां 3 विकेट, यहां 2 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 विकेट,
मतलब आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी आपने इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी और प्लेयर के बारे में देखी नहीं होगी। यानी कि यानसेन आज भी वाइस कैप्टन और कैप्टन की एक बहुत अच्छी चॉइस बनेगा। डीकॉक हो गया, डसन हो गया, मार्करम हो गए, यानसेन हो गए, ओमर जाई हो गए, ये 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो आज कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार बन सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाने जाना है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करूँ, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और नवीन उल हक। हालांकि फैजल फारूकी के खेलने के चांसेस हैं, बट वो अगर खेलते हैं तो उनको टीम में रखना है या नहीं रखना है ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। पहले हम इन चारों बॉलर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा राशिद खान की। कहने को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर्स में से इनकी गिनती होती है ना। और ये सिर्फ ऐसे मतलब एक इकलौते ऐसे ये खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के जो सिर्फ बॉलिंग ही नहीं करते हैं, बैटिंग से भी जब भी इनको मौका मिलता है ना तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। आपको याद होगा कि आईपीएल का एक मैच था जिसमें राशिद खान ने 70 रन बनाए थे। तो इसी तरीके के प्लेयर हैं। लेकिन मैं आपको यकीन बताऊं कि इस वर्ल्ड कप में मैंने इनकी परफॉर्मेंस वो वाली देखी नहीं है, वरना ये वो प्लेयर है जो हर मैच में बंडल से विकेट निकालता है, चाहे पिच स्पिन को सपोर्ट करे या ना करे। ऐसा स्पिनर है जैसे हमारे कुलदीप यादव, जैसे एडम जैम्पा। बट इस वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, टीम में लेके जाना है, लेकिन सीबीसी के लिए ट्राई नहीं करना है। आगे बात करूंगा यहाँ पर नवीन उल हक की। नवीन उल हक की अगर मैं बात करूं, इस पूरी सीरीज में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर है अफगानिस्तान से। यहां पर 2 विकेट, यहां पर 2 विकेट, यहां 2 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट। सिर्फ 2 मैच ऐसे रहे जहां पर फ्लॉप हुआ है। एक अच्छा प्लेयर आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। मुजीब की अगर बात करी जाए तो इनकी उतनी परफॉर्मेंस ज्यादा मैंने यहां पर बेटर देखी नहीं। और दूसरी बात, यहां पर पेस को ज्यादा सपोर्ट है, तो आप मुजीब को यहां पर ड्रॉप करके जा सकते हो। बात करूंगा यहां पर नूर अहमद की। स्पिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। हम माना कि स्पिन को विकेट मिलेंगे, लेकिन अगर मिले भी ना तो क्वालिटी स्पिनर जैसे राशिद खान जैसे प्लेयर को यहां पर मिलने की उम्मीद है। तो आप नूर अहमद को भी यहां पर आप ड्रॉप करके जा सकते हो। इनके बदले में अगर मान लीजिए फैजल फारूकी खेलेंगे तो उनको लेना है या नहीं लेना है ये हम ये टॉस के टाइम पर डिसाइड करेंगे। साउथ अफ्रीका से अगर यहां पर मैं बॉलिंग सेक्शन की बात करूं, कोटजी की अगर मैं बात करूं तो इस टीम के बॉलिंग सेक्शन में अगर सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और हाईएस्ट विकेट टेकर कोई है तो फिर वो कॉटजी है, जिसको आपको किसी भी हाल में अपनी टीम में छोड़ना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बार को रबाडा को छोड़ देना, कॉटजी को मत छोड़ना। वजह जानते हो क्या? यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट। 3 मैच ऐसे थे जहां पर से सिंगल विकेट निकाला। कोटजी की अगर मैं बात करूं, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। सिर्फ एक मैच ऐसा रहा है जहां पर सिंगल विकेट निकला है, वरना मल्टी विकेट ही निकलता है हमेशा। तो डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। शम्सी को इसलिए ड्रॉप करना है क्योंकि स्पिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। केशव महाराज की अगर बात करूं, सिर्फ एक मैच में यहां पर 4 विकेट लिए, अदरवाइज सिर्फ पूरी सीरीज में सिंगल विकेट टेकर बन के रह गए। तो ऐसे में करना क्या है, रबाडा और कोटजी का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको लेके जाना है। केशव महाराज और तबरेज शम्सी को यहां पर आपको ड्रॉप करके जाना है। बात करी जाएगी अब यहाँ पर बेंच प्लेयर्स की, कौन कौन नहीं खेलेगा मैं आपको बता देता हूँ। फैजल फारूकी अगर मान लीजिए प्लेइंग 11 में आते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। रियाज हसन, नजीबुल्लाह जाटरान, अब्दुल रहमान नहीं खेलेंगे। साउथ अफ्रीका की अगर यहाँ पर बात करूँ, फिलकुल गुवायो यहाँ पर नहीं खेलेंगे, एंड्रिक यहाँ पर नहीं खेलेंगे, विलियम्स यहाँ पर नहीं खेलेंगे, लुंगी नगीडी अगर स्क्वाड में आएंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए नहीं खेलेंगे। अब अभी जो मैंने अपनी टीम बनाई है, हालांकि ये फाइनल नहीं है, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। डीकॉक और क्लासन दोनों मैं अपनी टीम में रख के लेके जा रहा हूँ। इसके बाद रहमत शाह, इब्राहिम जाडरान को मैंने अपनी टीम में रखा है। आप चाहो तो रहमत शाह को हशमतुल्लाह शाहिदी से रिप्लेस कर सकते हो। डसन को मैंने अपनी टीम में रखा है। मार्करम है, यानसेन है, उमर जाई है, इनको मैं छोड़ूंगा भी नहीं, बिल्कुल टच भी नहीं करूंगा। ये तो मेरी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। राशिद खान को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर मैं नवीन उल हक को ट्राई कर लूँ। इसके बाद रबाडा मेरी टीम में है। केशव महाराज यहाँ पर मैंने गलती से ले लिए हैं, इनको रिप्लेस करके आपको लेना है यहाँ पर कॉटजी को, ठीक है ना। ये मैंने स्क्रीनशॉट पहले दे दिया था अपने डिजाइनर को, तो उसने वही टीम लगा दी। बाद में मैंने देखा था कि मेरे को कॉटजी को तो लेना ही लेना है, तो यहाँ पर आप केशव महाराज की जगह कॉटजी कर लो। एक चेंज तो आप ये कर लो। अब बात करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टनसी की अगर सबसे अच्छी आज के मैच में कोई चॉइस है तो वो डीकॉक है। हालांकि थोड़ा सा रिस्क है। क्या रिस्क है? जैसे कभी कभी विराट कोहली जैसा इतना बड़ा प्लेयर 0 पे आउट हो जाएगा या 10 पे आउट हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी वार्नर जैसा प्लेयर 15 रन पे आउट हो जाता है, तो थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है 10 से लेकर 20% का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डीकॉक कैप्टनसी के ऑप्शन रहते हैं। और इस वर्ल्ड कप में जैसे इनकी परफॉर्मेंस है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, बिंदास बना दो आप कैप्टन। वाइस कैप्टन की यहाँ पर बहुत सारी चॉइस है, बताऊं कौन कौन है। देखो, डसन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। ओमरजाई वाइस कैप्टन की सॉरी एक सेकंड, है ना। ओमरजाई यहाँ पर वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। इसके बाद यानसेन है वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। इसके बाद कॉटजी है वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है।
तो ये 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें से आप वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी कैप्टनसी के लिए मेरे को डिकॉक आज यहाँ पर बेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मेरी टीम यही है, बट इसमें जो भी चेंजेस मैं करूंगा, साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट करेगी तो या सेकंड बैट करेगी तो उसके हिसाब से जो भी टीम मेरी फाइनल होगी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो भाई मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम भी यहीं पर आएगी, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी यहीं पर आएंगे। और क्रिकफन एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो लोग भी लॉस में हो मैं चाहता हूं वो भी अपना लॉस कवर करें, मैं चाहता हूं इस वर्ल्ड कप में वो भी कुछ पैसा कमाएं। तो अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहां पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल के डबल हेडर के पहले मैच में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।